नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद से मिल रही बड़ी खबर से, जहां पर देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली के अवसर पर फर्रुखाबाद में मिलावटखोर सक्रिय होते नजर आ रही हैं। बाजार में रंगीन मिठाइयों और नकली सरसों के तेल की भरमार है, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। पामोलिन तेल में रंग मिलाकर सरसों का तेल बनाया जा रहा है, तो वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार के अनुसार अब तक 31 स्थानों पर छापेमारी की गई है। 90 दुकानों की जांच हुई है और 38 सैंपल लिए गए हैं। सभी नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई होगी। आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। दीपावली त्योहार आती है, मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। मिलावटखोरों की भरमार है मेरे घर में। हर जगह दूध से लेकर दही, हर चीज की मिलावटखोरी चल रही है। इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये कहना कि नहीं हर चीज़ मिलावटी है, ये उचित नहीं है। जो भी मिलावट, क्योंकि जब ज़्यादा मांग होती है तो सप्लाई की वजह से मिलावटखोर सक्रिय होते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए हम लोगों ने लगातार दशहरे के बाद से अभियान चलाना शुरू किया। पिछले वर्ष पहले भी अभियान चलाया, तो इस दीपावली अभियान में 38 जगहों पे हमने 38 नमूने लिए। 31 जगहों पे 90 निरीक्षण किए गए। 35 लोगों को नोटिस दिया गया। अपने फूड सेफ्टी वैन से 36-37 नमूनों की जांच कराई गई और जहां जैसी आवश्यकता हुई 4 क्विंटल के करीब खराब सामान को नष्ट भी कराया गया है और रिपोर्ट आने पे की जाएगी। कई जगह आपको निरीक्षण में एपीडी को खाद्य पदार्थ से एक्सपायरी मिले हैं, ओवर डेट थे। वो सारे ओवर डेट एक्सपायरी सामान एक जगह मिले थे, वो रखे हुए थे, उन्होंने नष्ट करने के लिए रखे थे और फिर उन्होंने स्वतः नष्ट भी किए। कार्रवाई कब तक चलेगी सर? कार्रवाई हमारी तो पूरे साल चलती रहती है। जहाँ भी मिलावटखोरी होगी हम करते रहेंगे, लेकिन जो हमारा विशेष अभियान है वो 17 तारीख को तक कल चला है। इसके अलावा निगरानी और विभाग का कार्य तो कभी रुकता नहीं है, लेकिन समय से चलता है। यूपी के चंदौली में फायर ब्रिगेड घूसकांड का भांडाफोड़ किया गया, जहां एंटी करप्शन टीम ने मुंशी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। बता दें कि चंदौली के मुगलसराय फायर ब्रिगेड कार्यालय में भ्रष्टाचार की जड़ें आखिरकार उजागर हो गई हैं। वाराणसी से पहुंची एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंशी पद पर तैनात एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जहां राजकमल पर स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और व्यवसाय के इमारतों को एनओसी देने के एवज में घूस मांगने के आरोप थे। शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है, जबकि आम जनता में राहत और संतोष की लहर है। एंटी करप्शन की टीम अब आगे की जांच में जुटी है। ये घटना सुबह 11 बजे के आसपास घटित हुई है। उस समय मैं तो ऑफिस से बाहर था पुलिस कार्यालय में, तो यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग आए थे प्राइवेट में और उसको ऑफिस से उठा के ले गए हैं। अब ये कंफर्म अभी नहीं हो रहा है कि एंटी करप्शन के हैं कि विजिलेंस के हैं, लेकिन क्योंकि उसमें जो आए थे तो कोई कहा कि मैं विजिलेंस से हूँ, कोई कहा कि एंटी करप्शन से हूँ, लेकिन अभी ज्ञात हुआ है कि बनारस लोग ले गए हैं। अब जो भी आगे की कार्रवाई होगी बताया जाएगा, लेकिन ये घटना घटित हुई है। देखो सब काफी दिन से चल रहा है, बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पे, स्कूलों का लाइसेंस रिन्यूअल करने के नाम पे, हॉस्पिटल का बहुत सारी चीजें चल रही है, उसके नाम पे पैसा लिया जा रहा है। देखिए, ये बातें तो गलत है और शिकायत तो कोई भी कुछ कर सकता है। मान लीजिए कि अगर एनओसी लेने में समय लगता है तो लोगों को कष्ट होता है, चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था है, उस पर लोग आरोप लगा दे कि हाँ इस तरह की बात है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। और मेरे संज्ञान में जहाँ तक है, मैं इस चीज के पक्ष में या इस प्रवृत्ति का नहीं हूँ कि इस तरह का कोई कार्य किया जाए या इस जनपद में हो अग्निशमन विभाग से। और जो भी सत्य क्या है, घटना क्या है, वो बताएगा। जो भी प्रकरण है उभर कर आएगा, जैसा भी होगा तो आप लोग को संज्ञान में दिया जाएगा। इस पर अभी तो आरोपी सीख रही है, लेकिन उसको उठा के ले गए हैं। राजकमल नाम है उसका। चंदौली जनपद के मुगलसराय में स्थित फायर ब्रिगेड के कार्यालय में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार है कि वहाँ पे पैसा लिए बिना किसी, चाहे हॉस्पिटल हो और चाहे कॉलेज हो और चाहे होटल हो, बिना पैसे का वहाँ पे काम नहीं होता है। पहले भी कई बार हम लोगों के पास भी शिकायत आई थी, हम लोगों ने खबर भी चलाया था, लेकिन आज एंटी करप्शन के लोगों ने वहाँ के एक बाबू को गिरफ्तार किया है। ये मामला बिना उच्च अधिकारी के, बिना मिली भगत से नहीं हो सकता। ये
जांच जो वहाँ के अधिकारी हैं, अग्निशमन दल के, फायर ब्रिगेड के, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ निष्पक्ष काम हो सके। योगी सरकार जहाँ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वहाँ के अधिकारी, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ मीडिया वालों को वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के बुलंदशहर में किसानों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। मांगों में 450 गन्ना मूल्य, स्मार्ट मीटर हटाना, नकली कीटनाशकों पर कार्रवाई और डीजल पर जीएसटी कम करना प्रमुख है। प्रदर्शन में 1000 से ज्यादा किसान शामिल हुए हैं। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो ज्ञापन नहीं सौंपा जाएगा और आंदोलन तेज होगा। तहसील सदर पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। यूनियन अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा है कि अधिकारी न माने तो उसे बंधक बनाकर पुतला जलाया जाएगा। आज राष्ट्रीय आह्वान पर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है, जिसमें 450 रुपये गन्ने का समर्थन मूल्य होना चाहिए। जो इसमें स्मार्ट मीटर हैं वो नहीं लगने चाहिए। जो नकली कीटनाशक बन रही है उस पर कार्रवाई हो और जो डीजल है इस पे जो जीएसटी है इस पे घटनी चाहिए। और जो हमारा सर्किल रेट है, जो 42 गांव हमारे रह गए हैं उनका यूपीएसआरडीसी द्वारा सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। और जो सम्मान निधि 6000 रुपये आ रही है वो 12000 हो। ऐसी 17 मांगे हैं, उनको लेकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। अभी अधिकारी आ रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, जिले की समस्याओं को लेकर उनसे वार्ता होगी और वार्ता सकारात्मक होती है तो ज्ञापन दिया जाएगा। और अगर वो किसानों की बात नहीं सुनते हैं, किसानों की बात नहीं मानते हैं तो इस पे कमेटी निर्णय लेगी और ये धरना आगे भी चल सकता है। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां एनपीके खाद की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने 150 कट्टा खाद से भरे ट्रक को पकड़ा, जो बिना वैध दस्तावेजों के गांव चौपा ले जाया जा रहा था। यह ट्रक बहजोई सरकारी समिति से भरा गया था। जांच में सामने आया कि खाद की बिक्री पहले ही कागजों में दिखा दी गई थी। अब इसे ओवर रेट पर निजी ट्रक से भेजा जा रहा था। कृषि अधिकारी ने ट्रक को जब्त कर लिया है और बड़ी कार्यवाही की बात की है। मामले में समिति सचिव और सभापति की मिलीभगत की आशंका है। संभल में डाई खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां पर बहजोई सोसाइटी से करीबन 150 से 200 कट्टे यहां पर अवैध तरीके से लोड होकर जा रहे थे। और हालांकि यहां पर जानकारी प्राप्त की है, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो यहां पर ना तो ड्राइवर दस्तावेज, कोई संबंधित दस्तावेज दिखा पाया है और ना ही यहां पर कोई भी वैध प्रक्रिया दिखा पाया है। लेकिन इसको संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर हालांकि अधिकारियों ने इसको रोका गया है। मेरी उपस्थिति संभल के बहजोई जो है बबराला और चंदोसी रोड पर है। यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और ये यूरिया डाई की जो कालाबाजारी है उसका सच कहीं ना कहीं निकलता हुआ सामने आ रहा है। और जो है ड्राइवर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। ड्राइवर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर प्राइवेट तौर पर यहाँ पर ये गाड़ी जो है यहाँ पर लोड होकर के जा रही थी और लगभग इस गाड़ी में 150 से 200 कट्टे लगभग लोड हैं। और जब तक अधिकारी की यहाँ टीम पहुंची है तो यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर सोसाइटी के जो सचिव यहाँ पहुंचे हैं और इनकी जो मिलीभगत है कहीं ना कहीं खाद की बाजारी को लेकर के देखी नजर आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाना चाहेंगे, देखिए पीछे ना तो इसमें डाई जो है देखिए भारत सरकार का लोगो लग रहा है और तमाम ये सरकारी डाई है। और ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि ये डाई जो है 3 महीने पहले इसका स्टॉक बेच दिया गया था और ये खाद की कालाबाजारी के बीच में इसको रोक करके ब्लैक का तरीके से ब्लैक की जा रही थी। और इसको तमाम अधिकारी फिलहाल इसको जांच पड़ताल में जुटे हैं। आखिर क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर इस समय किस तरह की कार्रवाई करता है प्रशासन, या फिर यूं ही मामला रफा दफा किया जाएगा। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। कट्टे को मुझे पता नहीं, मैं तो सब भाड़े पाया हूँ। 2000 रुपये में यहाँ से बनने के बाद में चौपा उतरेगी गाड़ी। चौपा उतरेगी? हाँ, कहाँ से, कौन सी सोसाइटी से भरी है? ये बेजोई सोसाइटी से, मुझे नाम की ना पता, कौन सी बेजोई से भरी है। वही से? हाँ। किसने भरवाई ये पता है आपको? नहीं मुझे पता, मैं तो सब फोन तो आया होगा? फोन आया था किसके? ना मैं तो रेत उतारे तो बोले भैया हमारे कट्टे जाने, बताओ कितना भाड़ा लोगे। तो मैं भाई साहब मेरे के इतने किलोमीटर है तो मेरे उस हिसाब से भाड़ा दे दियो। मैं कागज पागज है कोई? कागज आ रहे हैं, कागज आ रहे हैं? हाँ सचिव भाई जा रहे हैं, कागज आ रहे हैं। कौन सचिव है? नाम मैं नहीं आता, अच्छा, बेजोई सोसाइटी पे से भरी है?
तो सोसाइटी पे से दूसरी जगह प्राइवेट जगह पे ले जा रहे हैं। नहीं वो क्या नाम है, चौपा में गोदाम पुतरेगी। गोदाम में, जब गोदाम तो वहीं पे ही है। अभी जो 13 साल लेबर ही वो भाग गई, सब कहाँ गई वो उन्होंने वहां से भरी थी ना। लेबर कितनी थी आपके साथ में? 2 आदमी थे। तो भाग क्यों गए वो? पता ना साहब मुझे, भी डरना तो मेरे को भागता, वो भी नहीं डरता, वो भाग गए होंगे अपने। आप संभल के रहने वाले? हाँ जी। आपका नाम? रमेश। आपके पिताजी का नाम? पूरा एड्रेस क्या करोगे? क्यों आप दिक्कत है कि कोई दिक्कत थोड़ी है आपको? जगतपाल डाला खोलो। यूपी के हरदोई में 150 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल बिना फायर ब्रिगेड एनओसी के चल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बिना सुरक्षा मानकों के ही रजिस्ट्रेशन दे दिए हैं। 22 हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास भी पूरी जानकारी नहीं है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां जरा सी चूक में बड़ा हादसा हो सकता है। नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। सवाल ये है कि फायर सुरक्षा के बिना इन हॉस्पिटलों को कैसे चलाया जा रहा है और अगर हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। अब तक पैथोलॉजी, छोटी क्लिनिक व हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड से लेकर के मतलब 5 बेड से लेकर के 100 बेड तक कुल 186 हॉस्पिटल मुख्यतः रजिस्टर्ड, जिनमें सभी प्रकार की पैथोलॉजी छोटे हॉस्पिटल में सम्मिलित है। जिनमें जो हमारे भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार का मानक है कि 1500 वर्ग मीटर और के स्क्वायर फीट और 9 मीटर की ऊंचाई तक के भवन सिलेंडर लगा के अपना वो चला सकते हैं, जिनके वर्ग मीटर के वर्ग फीट के हिसाब से उनके सिलेंडर लगाने का उसमें मानक है, जिसकी वो सभी लोग उसमें सिलेंडर लगा के उसकी प्रति और गाइडलाइन को पूरा उसमें लगाते हैं, तभी उनके रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। परंतु इससे ऊपर की जितने भवन में जो भी बड़े अस्पताल हैं उन पे हमेशा फायर के लिए ऊपर हाउस पाइप लगाकर और उसमें अलार्म लगाकर जो कंप्लीट फायर ब्रिगेड फायर संबंधी एनओसी की प्रक्रिया है वो पूर्ण कराते हैं वो लोग। हमने जनपद हरदोई में अभी तक लगभग 22 अस्पतालों पर ऐसी नोटिस उनको चस्पा करवाई है और समय समय पर वो लोग अपना कार्य करा रहे हैं। जैसे ही उनकी नोटिस हो जाएगी, फायर विभाग उनको एनओसी देगा, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यूपी के आजमगढ़ के फराज टोला मोहल्ले में पुलिस ने दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 13 कार्टून अवैध पटाखे बरामद किए। पकड़े गए पटाखों की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस ने बिहारी जी मंदिर के पास विशाल गुप्ता के घर पर छापा मारा है। घर से लगभग 2 क्विंटल 90 किलो पटाखे बरामद हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। घनी आबादी में इतने पटाखों का भंडारण बड़ा खतरा बन सकता था। जनपद आजमगढ़ में अवैध पटाखा निर्माण और अवैध पटाखा भंडारण के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर में विशाल गुप्ता पुत्र श्री गोपाल गुप्ता निवासी फराज टोला कोतवाली जनपद आजमगढ़ की दुकान से विभिन्न ब्रांड की लगभग 2 कुंटल 90 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। इनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। विशाल गुप्ता के विरुद्ध, इस अवैध भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान अब तेज किया गया है। खुर्जा देहात क्षेत्र के रूपवांस पचगाई जनता इंटर कॉलेज में छात्राओं को सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मिशन शक्ति की टी-शर्ट भी वितरित की गई। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह और प्रभारी सुशांत श्रीवास्तव मौजूद रहे। उद्देश्य था कि छात्राएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क कर सके और आत्मविश्वास से आगे बढ़े। सरकार की इस पहल से बेटियों में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया गया है। आज खुर्जा देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपवास पचगाई ग्राम में जनता इंटर कॉलेज में एक मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो क्षेत्राधिकारी अंडर ट्रेनिंग श्री शशांक श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें जो स्कूल की बच्चियां हैं उनको विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स और की जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ एक मिशन शक्ति की टी-शर्ट भी दी गई, जिससे कि इस संबंध में जागरूकता पैदा हो सके। साइबर क्राइम के बारे में कुछ बताया गया? जी, इसमें साइबर क्राइम के बारे में भी बच्चों को बताया गया और उनको इस संबंध में जागरूक किया गया।
यूपी के रायबरेली में मोहम्मद साबिर उर्फ की अवैध पनीर फैक्ट्री लगभग 15 सालों से गांव वालों के लिए अभिशाप बनी हुई है। फैक्ट्री से पनीर बनाने के बाद निकलने वाला जहरीला और दुर्गंध युक्त पानी सीधे तालाब में छोड़ा जा रहा है। आगे नाली बंद होने के कारण यह पानी अब आसपास की जमीन और बागों में भर गया है, जिससे पूरा इलाका नरक बन गया है। ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है और जहरीली बदबू से स्वास्थ्य को खतरा है। कई बार लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन दबंग और ऊंची पहुंच वाला होने के कारण आरोपी साबिर बच निकला है। जब ग्रामीणों ने शिकायत की तो आरोपी ने सरेआम धमकी दी और कहा कि हिंदू पनीर खाते हैं तो खाने दो, अगर मर रही हैं तो मरने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है। यह बयान उसकी दबंगई और संवेदनहीनता को दर्शाता है, जबकि स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों को न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ रही है। ये मामला ये है साहब, वो भुंडा नकली पनीर बनाता है और वो कहा था कि तुमको क्या तकलीफ है, मैं हिंदू का खिलाते हैं, तुमको क्या तकलीफ है। तो साहब हमारे बाग में पानी भरा होगा, हमारी गाय पी ली, वो भी मर गए। तो इसकी शिकायत जब आपने कहीं की तो क्या बोला उन्होंने? कहन तुमसे क्या मतलब है, हम हिंदू खवाए, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों परेशान हो। तो आपने कहा नहीं कि हिंदू तो हम कहा तुम ठीक है हिंदू खिलाते का उनके जाने ना आए भाई, हम तो कहे का उनके जान ना आए। तुम नकली पनीर मत बनाओ, हमारे बाग में आती है, हमारी गाय मरी जाती। अच्छा, इसका नाम क्या है जो नकली पनीर बनाता है? भुंडा और साबिर। कहाँ रहता है ये? ये घोसी के पुरवा बड़ा। तो क्या फौजदार आदमी है क्या? अरे का गुंडा आदमी है, फौजदार बताओ था। तो पुलिस कुछ नहीं करता है, पैसा दे दिया तो ढेर पुलिस को पैसा दे दिए। हाँ का ढेर पैसा दे दिए तो हमारे के उचारी। तो जब आपकी गाय मरी तो आपने किसी शिकायत की? न किसी शिकायत नहीं किया, सब दो कह के मैं अपने गरीब आदमी पड़ा। तो योगी सरकार में तो गाय की काफी वो है। अरे साहब काफी है, जो हमारे पास कोई जरिया नहीं ना तने के बोला है तो हमको 4 आदमी का दिखाई दिन डकैती बचोरी में हमारे गहना उठाए ले गए। बताओ, हम ना योगी के खाई थी गल्ला 35 किलो तो हमारी जी थी। तो कितने साल से ये बना रहा है नकली पनीर? अरे ढेर दिन से बनाता है, आज से बनाता है कहाँ साहब, बहुत दिन से बनाता है। लगभग कितने वर्षों से? अरे कहा जी बच्चा नहीं ना, मगर ज्यादा दिन से बनावत है। अरे ज्यादा होत हुई। तो जिला प्रशासन इसका कुछ कर नहीं पा रहा है? कुछ नहीं, जो पैसा दे दी तो क्या करता है, सारा खेल तो पैसा के है। फिलहाल के लिए आपके राज्य में इतना ही। आगे देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन।